इमरान साहब, पीटीआई के 35 अरकान असेंबली के इस्तीफे मजीद मंजूर हो गए हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि राजा परवेज अशरफ साहब ने पहले इस्तीफे मंजूर ना करने की जो वजह बताई थी उसी के मुताबिक उन्होंने ये इस्तीफे मंजूर किए हैं या फिर उन्होंने यू टर्न लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, अलमिया ये है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, इस वक्त कोई भी मुल्क को नहीं देख रहा, मुल्क की बदतरीन माशी सूरत हाल को नहीं देख रहा। तमाम लोग पीडीएम और पीटीआई दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देने में लगी हुई हैं। देखें, इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा फरमा चुके हैं कि यू टर्न लेना तो अच्छी बात होती है। अब उनका कहा ही उनके सामने आ रहा है, अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ, यू टर्न हमने भी ले लिया। ये भी इमरान साहब का कसूर है? नहीं, कसूर नहीं है। कसूर किसका है? कसूर तो कसूर वालों का है। ये तो सारे जो है ना पीटीआई का कसूर है, ना मुस्लिम लीग नून का या पीडीएम का कसूर है। कसूर तो बेचारे अवाम का है। स्पेसिफिक मामले पे उसूली मौक़िफ़ आपके ख्याल से दुरुस्त था राजा परवेज अशरफ साहब का पहले, या फिर अब किसी को बुलाया नहीं, तस्दीक की नहीं और इस्तीफे मंजूर कर लिए? आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे ये बता दें कि आपने पिछले 20-30 जब से आप ने होश संभाली है, क्या पाकिस्तान में सियासत में कोई असूली मौक़िफ़ पे फैसला होते हुए देखा? तो ये भी यही तो अलमिया। हाँ, कहाँ के असूल और कहाँ के ज़ाब्ते? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पाकिस्तान में ज़ाती मफाद के लिए सियासत की जा रही है। ना कोई असूल है, ना कोई ज़ाब्ता है, ना किसी को अवाम का फिक्र है। पहले वही साहब कहते थे कि जी आएंगे, मेरे पास आएँ, एक एक करके मैं तस्दीक करूँगा, फिर इस्तीफ़ा मंजूर करूँगा। और ये कहते थे हम ना माने, हम तो नहीं आएंगे। अब उन्होंने अपना असूल और ज़ाब्ता छोड़ा, इन्होंने अपना छोड़ा। क्यों? इन्हें अब नजर आ रहा था कि हम तो इस तरह से अपोजिशन लीडर होंगे राजा रियाज साहब, तो वो अपनी मर्जी से निगरान सेटअप तैयार कर लेंगे। हमें चला जाना चाहिए, अपोजिशन लीडर भी हमारा हो, चीफ वेब भी हमारा हो और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी हमारा। यानी असूल ज़ाब्ता कहीं नहीं है, दोनों तरफ से अपना अपना मफाद है। लेकिन अब इसमें आपको लग क्या रहा है कि पहले ये कहते थे आप आएं, फिर हम वसी तर मफाद में बातचीत भी करेंगे, ये वो, अब जब उन्होंने वापस आने की बात की तो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तो उन्होंने वसी तर मफाद कर ली है। अच्छा। उनका अपना मफाद ही उनकी नजर में वसी तर मफाद है। यही तो मेरा केस है। तो अब आपको नजर क्या आ रहा है, एक छोटी सी बात और फिर मैं चाहती हूँ चौधरी साहब, नजर क्या आ रहा है कि ये ज़िमनी इंतखाब होंगे या फिर अल्टीमेटली मुल्क अब आम इंतखाबात की तरफ ही जाता नजर आ रहा है? देखिए, अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि आम इंतखाबात जो हैं वो सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं, कोई हाल निकल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आम इंतखाबात होते नजर नहीं आते। ठीक, चलिए जी चौधरी साहब से बात करते। चौधरी साहब, पहले तो आपको खुशामदीद, लेकिन पहले इसका थोड़ा आईनी और कानूनी पोजीशन भी वाजे कर दें। क्या पीटीआई इन इस्तीफों की मंजूरी को चैलेंज कर सकती है या फिर जो इस्तीफे मंजूर नहीं हुए उनकी नामंजूरी को चैलेंज कर सकती है? आईनी और कानूनी पोजीशन है क्या इसके ऊपर? देखिए, यह तो सियासी फैसला है, पीटीआई को करना है कि क्या वो ये इन इस्तीफों के ऊपर जो है जो जिस तरीके से मंजूर किए गए हैं उसकी तो आइन और कानून और अदालती नज़ीरों की मौजूदगी में उसकी कोई तो गुंजाइश नहीं है। स्पीकर साहब का जो एक्शन है वो गैर कानूनी है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। बिकॉज अगर आपको याद हो कि ये जो पीटीआई की पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी इन इस्तीफों के मंजूर करने में, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद जिस पूरी पीटीआई ने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इस्तीफे दिए, तो उस वक्त के जो स्पीकर थे सूरी साहब, उन्होंने उन इस्तीफों को मंजूर किया और सेक्रेटरी असेंबली में नोटिफिकेशन भी जारी किया। उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब आए, उन्होंने उसको विदहोल्ड कर लिया। तो इसके अगेंस्ट पीटीआई जो है वो अदालत में गई, तो अदालत ने उनको ये कहा कि नहीं, वो एक जजमेंट के तहत और जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स हैं उसके नतीजे में स्पीकर को जो सेटिस्फेक्शन का अमल है वो मुकम्मल करना है और उसके बाद उसके बगैर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा सकते। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उनके सामने। तो ये तो एक सियासी फैसला है कि पीटीआई जो है वो क्या कहती है। लेकिन इसके साथ साथ जो, लेकिन चौधरी साहब आप वैसे क्या सजेस्ट करते हैं इस बात में? क्योंकि देखिए, प्ली तो यही थी ना पीटीआई की अदालत में, ये नहीं थी कि मंजूर ना किए जाएं, बल्कि ये प्ली थी कि सब एक साथ मंजूर किए जाएं। तो अब तो एक तरह से वो सब एक साथ ही मंजूर हो रहे हैं। शायद जो बाकी 25-30 रह गए, मेरा ख्याल है वो भी एक आध दिन बाद वो शायद मंजूर कर लें, तो फिर बात तो उनकी पूरी हो गई।
इसमें इसमें जो इस्तीफों की मंजूरी का अमल है ये तब स्टार्ट हुआ जब पीटीआई ने ये कहा कि वो असेंबली में वापस जाएंगे और अपोजिशन लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, क्योंकि जो एज पर रूल्स असेंबली रूल्स और जो कन्वेंशन है उसमें जो लार्जेस्ट मेंबर होते हैं जिस पार्टी के नंबर, अपोजिशन लीडर भी उनका होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी उनको दिया जाता है और ये एक ट्रेडिशन है। ये उन्होंने कहा तो सही था चौधरी साहब, लेकिन ये लीगली उनको बाइंडिंग तो नहीं थी कि वो फिर स्पीकर साहब मंजूर ना करते। उन्होंने तो लीगली अपना राइट इस्तेमाल करते हुए मंजूर कर लिया। उसमें स्पीकर साहब जो है वो फिर अपनी उस बात पे नहीं ना रहे। जब उन्होंने पहली दफा पीटीआई का जो वफद मिला तो उन्होंने कहा कि आप हमारे इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करें। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो एक हफ्ते में 3 बंदे बनाऊंगा, उनको पूछूंगा फिर जो है वो करेंगे। लेकिन जब पीटीआई ने अपना मौका बदला तो उन्होंने भी अपना भाग के मौका बदल लिया। एनीवेज इसमें लेकिन जो अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो अभी किसी पर डिस्कशन नहीं हो रही है वो ये है कि आपको याद है अभी ये जो पीडीएम है ये एक इंदिया दे रही है कि इलेक्शन हम इसको लंबा करेंगे, इलेक्शन हम नहीं कराएंगे तो और ये करेंगे और वो करेंगे, जिसकी आइन में तो गुंजाइश नहीं है, कानून में भी। लेकिन अब ये जो नेशनल असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए हैं इनमें बाय इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं तो ये कैसे हो सकता है कि फिर सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन ना हो। और ये अगर मतलब ये वो जो 2 मौकफ हैं हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन को तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी ये ख्वाहिश थी या जो चीज थी, इन्होंने ये इस्तीफे मंजूर करके खुद ही वो जो लंबा करना चाह रहे थे प्रोसेस को, वो अब ये नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्योंकि नेशनल। ठीक है, मैं इस पे आती हूँ दोबारा आपकी तरफ और मुझे इस पे बात करनी ही है और मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर हम कोई रेलेवेंट जो है मजीद इलेक्शन कमीशन से कोई मौकिफ भी सामने ले सकें। लेकिन इमरान साहब, ये पीडीएम की ख्वाहिश भी हो सकती है, वो इसका इजहार भी कर रहे हैं कि हो सकता है दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इल्तवा का शिकार करके अक्टूबर में एक साथ ही कौमी असम्बली के साथ ही उनके इलेक्शंस भी करवाए जाएं। लेकिन इसका कोई रोड मैप किसी तरफ से भी देखने में नहीं आ रहा क्योंकि आइन और कानून इस मामले में कोई गुंजाइश दे ही नहीं रहा। तो आपको लगता है कि कोई इसका इल्तवा मुमकिन बनाया जा सकता है किसी तरीके से? मुझे तो कोई समझ में नहीं आई जो किसी ने भी इसकी सजेशन के ऊपर बात की। यास्मीना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपने ये बात कही है अभी कि जनाब वो चाहते हैं कि अक्टूबर में जब इलेक्शन हो उसी वक्त इन दोनों असम्बलियों के भी इलेक्शन हो, तो ये बात ही गलत है। रोड मैप है ही नहीं, रोड मैप ही तो नहीं है क्योंकि वो अक्टूबर में भी नहीं चाहते। मामला इस वक्त ये है, देखें कि इमरान खान सब फौरी इलेक्शन चाहते हैं और पीडीएम वाले चाहते हैं कि ये इलेक्शन साल 6 महीने साल 1.5 साल मजीद आगे चले जाएं। और उसी लिए वो जो बातें की जा रही हैं ना कि जी मुआशी इमरजेंसी लगा दी जाए, ये हो जाए वो हो जाए, उसमें ये मामला सिर्फ इतने हैं कि पीडीएम जो है उसको ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर वो फौरी इलेक्शन पे जाती है तो इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उनसे उन्हें लगता है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और पीडीएम इलेक्शन हार सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो सूरत हाल है, देखें आप क्या समझती हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने जो भी IMF के साथ जाने का किया और जो मिनी बजट आ रहा है आगे, क्या उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया कि एकदम से वो इतनी महंगाई भी हो जाए और साथ ही वो इलेक्शन में भी चले जाएं ताकि जरा 4 वोट मिलने ने वो भी ना मिले? मतलब उन्हें कोई गारंटी मिली है कि आप ये काम कर लें, इलेक्शन हम नहीं देंगे? गुजारिश ये है कि गारंटी क्या और क्या नहीं, अब इलेक्शन किसी ने नहीं देना। नहीं देखिए अब नहीं, अब वो चीजें उस तरह से नहीं है। अब देखिए ये क्या होता है, कम से कम हम तो यही समझते हैं, मैं तो यही समझता हूँ और गल्ला नहीं रही है। अब मामला किसी और तरह से है, लेकिन मैं आपको पीडीएम की जो ख्वाहिश है उसका इजहार कर रहा हूँ कि वो तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये बगैर किसी गारंटी के इतने कड़वे घूंट पीने पे तैयार हो चुके हों। बड़ी हैरत की बात है। माजी में गारंटियां तो बड़ी मिलती रही हैं, तो वो गारंटी कौन सी पूरी हो? पाकिस्तान में मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बड़ी चीजें इसी तरह से चलती हैं। बड़े वो कहते हैं तेरे वादे पे तेरे वादे पे जी हम तो हमने ये क्या वो है तो ये जान खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। चलिए जी, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। जरा उनसे जानते हैं कि ये जो आईनी और कानूनी इलेक्शन कमीशन से जुड़े मामलात हैं उस पर उनकी क्या राय है। कमर दिलशाद साहब, आपका वक्त का। कमर साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि पीटीआई के ये जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं
और राजा परवेज अशरफ साहब पहले कह रहे थे कि इस्तीफों की फर्दन फर्दन तस्दीक जरूरी है, अब उन्होंने बगैर तस्दीक के मंजूर कर लिए। तो क्या पीटीआई वाले इसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट या कोई ऐसी बात डाल सकते हैं कि जी हमारे ये इस्तीफों की जो मंजूरी है इसको खत्म करें, या चैलेंज किया जा सकता है इस मंजूरी को? सबसे बड़ी पहली अहम बात ये है स्पीकर कौमी असम्बली ने जो इस्तीफे मंजूर किए हैं वो ये आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले इस्तीफे कबूल कर लेते। जिस वक्त ये अप्रैल के बाद शुरू थे तब 3-4 महीने के बाद उनके अफेक्ट हो जाते, इलेक्शन भी हो जाते और नई जो है कैबिनेट के सामने लीडरशिप। उस वक्त स्पीकर साहब ने ये कहा कि मेरे सामने पेश हों, मैंने उनके दस्तखत चेक करने हैं, रहनुमाई करनी है और एक एक करके मेरे पास आए। वो उनका ठीक था, पार्लियामेंट एक्ट के मुताबिक तो स्पीकर साहब पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त था। लेकिन अब ये अचानक पहले में 35 मेंबरान को इस्तीफे कबूल की, आज 35 दोबारा की, वो जो रवायत पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत उस पर तो उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। ठीक, अभी उसी पर अमल दरामद करके और मजीद इंतजार कर रहे थे। अब जाहिर है कि अब 80-81 तो इनको चैलेंज किया जा सकता है। और कमर दिलशाद साहब, चैलेंज किया जा सकता है इस मंजूरी को? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम इलेक्शन कमीशन तो दो राय पे खड़ा हो गया। एक तरफ का आईन और कानून है और दूसरी तरफ हमारे मुल्क की माशी बात देखें। इस पर तकरीबन अभी बाई इलेक्शन करवाते हैं, 2-2.5 अरब रुपया खर्च